एक इंसान से मिलवाती हूँ जो बहुत इतराता है। बाय बोल दो तुम भी। जा रही हूँ मैं, तो मेरी मम्मी उज्जैन आई हुई है, उनके साथ जा रही हूँ मैं घर में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो जैसा कि मेरा रिचुअल चला आ रहा है कि जब भी व्लॉग बनता है मैं कहीं ना कहीं जा रही होती हूँ। एक्चुअल मैं कहीं जा रही होती हूँ, इसीलिए व्लॉग बन रहा होता है। तो आज भी मैं जा रही हूँ ओमकारेश्वर। रेडी हो चुकी हूँ, बस घर से निकल ही रहे हैं। तो आप बने रहिएगा व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगेगा व्लॉग, आप पसंद करेंगे। और मैं बताती हूँ मैं किसके साथ जा रही हूँ, मेरी सवारी बताती हूँ, रुको। ही इज वेटिंग फॉर मी, मैं आपको बता देती हूँ। फटाफट चलते हैं, चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपको आगे व्लॉग में। ठीक है, बाय बाय। चलना ही है। अभी हम लोग ने हमारा पहला स्टॉप लिया है, क्योंकि हम लोग कुछ भी खा के नहीं निकले थे घर से और इंदौर भी क्रॉस कर लिया। तो अभी इतनी देर से वेट कर रहे थे पर कुछ आ ही नहीं रहा था। तो अभी रुके हैं यहाँ पे पोहा खाने के लिए। और हम लोग आ गए हैं, मतलब ओमकारेश्वर शायद 55 किलोमीटर्स बचा है, तो इतना हम लोग आ गए हैं। कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देती हूँ कि जो ओमकारेश्वर है वो इंदौर से है, मतलब 80 to 90 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। और हाँ, एक चीज़ है कि रोड इज़ नॉट सो गुड, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, रोड काफ़ी बम्पी है। तो अपना टाइम लेके ही आपको चलना है, क्योंकि आराम से, मतलब जैसा मेरे को पता है कि शायद 2-3 घंटे का टाइम जो लगता है, चाहे बाइक से जाओ, कार से तो शायद उससे पहले पहुंच जाओ। अगर टू व्हीलर से जा रहे हो तो आप मान लो 2-2.5 घंटा शायद। अभी मैं और पहुंच के बताऊंगी, कंफर्म नहीं है। मैं अभी हम पहुंचते तो शायद देखते हैं 1-1.5 घंटे में अगर पहुंच जाए कभी। ठीक है, कराओगे क्या भाई? और मंदिर में नहीं रुकना, और मंदिर में नहीं। फालतू इंसानों के साथ पता है घूमने नहीं आना चाहिए। वो ना खुद का भी मूड खराब करते हैं और दूसरों का भी सिर्फ मूड खराब करते हैं। सिर्फ बोल 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 करते हैं पूरे रास्ते, और खुद का दिमाग खराब करके और फिर बोलते कि घूम ले घूम ले। जा रही हूँ मैं, तो मेरी मम्मी उज्जैन आई हुई है, उनके साथ जा रही हूँ मैं घर में। सुना? समय से नहीं, मैं तो अभी जा रही हूँ। शाम को मेरी मम्मी है उज्जैन में, मैं तो मम्मी के साथ जा रही हूँ। ज़्यादा होशियार बनते हो ना आप। क्या मेरी क्या वीडियो ले रहे हो? मैं वीडियो ले रही हूँ मैं। देखो असली वजह तो पता है यहाँ आ रहे हैं। क्या
क्या लगता है यार, पानी के पास में चाहे कहीं भी चले जाओ। ऐसे जम रहा है मेरे पे, मेरा नहीं है वैसे, बड़ा लग रहा है ना फेस पे, बड़ा लग रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बोट से हम लोग यहाँ पे आए थे। बोट में पर पर्सन 100 रुपये लेते हैं। बोटिंग का जो भी जितना वो घुमाते हैं ना, उसका 100 रुपये पर पर्सन लेते हैं। और इंदौर से यहाँ पे मैंने रूट शायद पहले भी बताया था, 80 से 90 किलोमीटर है रास्ता। मतलब 80 से 90 किलोमीटर है ओंकारेश्वर दूर। और बस भी चलती है, ट्रेन भी चलती है। बाकी 2 व्हीलर 4 व्हीलर से तो आ ही सकते हो। बस 1 वे रूट है, इसलिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और बम्पी रोड है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। बट ओंकारेश्वर बहुत अच्छी प्लेस है, बहुत अच्छी प्लेस है। हमने पता अभी तक मंदिर के दर्शन ही नहीं किए, क्योंकि वो बोल रहे थे कि 1 या 1:30 बजे शायद खुलेंगे। तो हम लोग लाइन में लगे थे, बट फिर सोचा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, 3-4 बजे तक निकलना पड़ेगा, तो फिर इसलिए हमने सोचा पहले हम बोटिंग वोटिंग या दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर दर्शन कर लेंगे। इसलिए हम इधर आ गए। चले 10 मिनट हो गए ना अपने, उसने 10 मिनट का ही टाइम दिया था ना। इधर से कितना प्यारा रिफ्लेक्शन आ रहा है मेरा। सब लोग नहा रहे हैं, मैं सबको क्या एक साथ सबको ले लिया। एक इंसान से मिलवाती हूँ जो बहुत इतराता है, अपने आप को ना बहुत इतराने वाला समझता है। देखो ये पीछे अपने आप को देखो, वीडियो बना रहा है, फोटो ले रहा है। बस अपने अपने ही ले लो। ये टी शर्ट में ही लेके आई हूँ तुम्हारे लिए, और इतरा रहे हो, और उसमें मेरे ही साथ फोटो नहीं ले रहे हो। वो कैसे इग्नोर करते हैं मेरे को, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है कोई बात की, कि कुछ बोल रही हूँ, किसी चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी। तुमसे ही बात कर रही हूँ मैं। बोट वाले भैया जा रहे शायद, है ना। वैसे भी 1:10 हो गए, मंदिर का दर्शन का टाइम भी स्टार्ट हो गया होगा। मेन दर्शन करते हैं, पर फिर भी मेन दर्शन करने के लिए आते हैं ना। ये यहाँ से चलते, ये चल रहा है ना रोड, बोटिंग से होती है? बोटिंग से नहीं तो पैदल पैदल पूरी वहाँ से लेके वहाँ तक। यहाँ पे ऐसा ऊपर बड़े शिव जी, अपन तो कर ही नहीं रहे। क्यों? अपन तो कर ही नहीं रहे। दर्शन तो पहले कर ले मंदिर के, भले सारे दर्शन नहीं, एक दर्शन तो करे। एक्चुअल में ना बाइक से आने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि टाइम पे निकलना पड़ेगा, क्योंकि 1 वे रूट है मैंने बताया। तो कम से कम नहीं तो 4 बजे तक तो निकलना ही पड़ेगा, तब जाके प्रॉपर पहुंच पाएंगे इंदौर, इसलिए। पर ठीक है, अभी तो 1:10 हो रहे हैं, 4 तक तो घूम ही सकते हैं ना। ये हमारी बोट रेडी है, और ये वो फालतू इंसान जो आज बहुत इतरा रहा है, अपने बाल बना रहा है बड़ा। पाओ सच्ची में ठंडा ठंडा पानी मस्त लग रहा है। तो हम लोग ना अभी दर्शन करके आ गए हैं। बहुत देर हो गई, मतलब कितनी बजे गए थे? 1-1:30 बजे गए थे, और कितनी बज रही है? 3:45। ये सिर्फ दर्शन करने के टाइम है, मतलब इतनी लंबी लाइन और इतनी धक्का मुक्की, इतनी भीड़। मतलब लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं, लड़ने के लिए आते हैं। मतलब मेरे पीछे 2 जने ऐसे लड़ रहे हैं कि पूछो मत, वो भी लाइन में भगवान की। क्या ही है, क्या बोलो। पर वह दर्शन हो गए, ठीक है, हम लोग दर्शन करके आ गए। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, 3:45 हो गए, तो बस 15 मिनट मेरे को घाट पे बैठना था। तो मैं आके यहाँ पे हम घाट पे बैठ गए, और फिर अब निकलेंगे 4 बजे। 4 बजे समथिंग निकलेंगे, तो ताकि 2-2.5 घंटे में हम लोग पहुँच जाए इंदौर, टाइम से पहुँच जाए। इसलिए हम लोग ने अभी खाना भी नहीं खाया, सिर्फ थोड़ा बहुत जो नाश्ता किया हुआ था वही किया हुआ। पहले सोचा यहीं पे खा ले, बट फिर ये सोचा कि यहाँ रहने देते हैं, कहीं बीच में ढाबा आएगा, होटल आएगी, वहाँ पे खा लेंगे, यहाँ पे रहने देते हैं। तो इसलिए अभी थोड़ी देर बस यहाँ बैठते हैं, पानी में मैं पाँव डाल के बैठी हुई हूँ। थोड़ी देर बैठते हैं, फिर जाते हैं। तुमको कैसा लगा ओंकारेश्वर आके? ओके क्यों? अच्छा बोलो ना। यहाँ पे घाट पे तो अपने को मज़ा आया, बोटिंग में तो मज़ा आया, तुम्हें तो नहाने में बड़ा मज़ा आया। बस हाँ, मंदिर में थोड़ी सी भीड़, थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ मंदिर और भी बहुत सारे, लेकिन हमने सिर्फ वो जो मेन मंदिर है ना उसी के दर्शन किए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। वो बाइक से जाना है और सिंगल वे रोड है और ट्रैफिक ज़्यादा होता है। वो रोड थोड़ा सा ऐसे टर्निंग वाला और ऐसे रोड है ना, जिगजैग, हाँ शायद, तो इसलिए अच्छी लोकेशन है पर घूमने के लिए। तुमको आवाज़ लगा रही हो बकरी? तुमको आवाज़ लगा रही है?
तुम सुनते नहीं हो बिल्कुल भी मेरी वीडियो में भी, है ना? तुम वीडियो में भी सुनते नहीं हो मेरी। इस इंसान को ना बस इसका मोबाइल दे दो और कौन सा वाला गेम दे दो, पबजी वो दे दो बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब ऑफिस से आने के बाद भी सीधे बस कैसे बैठना है और कंटिन्यू पौन घंटा गेम, एक एक गेम पौन घंटा चलता है। मुझे समझ नहीं आता इतना क्या मजा आता है, इतना एग्रेसिव गेम है, तो क्या बोलो, बस बार बार गेम गेम। जैसे बैठी वो पाव डाल अब हम लोग निकलेंगे वैसे थोड़ी देर में। बाय बोल दो तुम भी, सबको बाय बोल दो, बाय बाय।